अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी लाई हूँ, बाज़ार से कहीं गुना बेहतर मीठी क्रिस्पी टिक्कियों की रेसिपी। चलिए जी बनाते हैं मीठी टिक्कियाँ। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, इसमें शामिल मैंने किए हैं 2 कप मैदे के। आधा कप मैंने इसमें शामिल कर दिया सूजी का। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप चीनी का। चीनी को मैं पीस लूँगी और इसमें 2-3 इलायचियाँ शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो शामिल कर दें। चीनी को मैंने बारीक पीस लिया है और इस मिक्सचर में शामिल कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चम्मच घी के। घी आप चाहे तो ऑयल भी, लेकिन घी से जो है ना टिक्कियाँ बहुत ही मज़े की बनती हैं और क्रिस्पी बनती हैं। अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से जितनी भी मैंने चीज़ें डाली हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसको दूध से गूँध लूँगी। नीम गर्म दूध से मैं ऐसे गूँध लूँगी। आप चाहे तो पानी से भी गूँध सकती हैं, लेकिन दूध से ये ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगी। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 अंडा। अंडे से जो है इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं जिस मिकदार से बना रही हूँ उसमें 1 अंडा शामिल किया जाता है। अगर आपने ज़्यादा मिकदार में बनाना है तो ये चीज़ें डबल कर दें। अब मैंने ज़्यादा दूध नहीं डालना, बिल्कुल कम मिकदार में दूध डालना है। इसमें दूध ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। बिल्कुल भी नरम आटा नहीं होना चाहिए, सख्त आटा होना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी टिक्कियाँ अच्छी तरह से बनेंगी। अब तमाम चीज़ें जो है अच्छी तरह से जो हल हो चुकी हैं और जो आटा है वो इकट्ठा हो चुका है, तो इसे मैं अच्छी तरह से गूँध लूँगी। क्योंकि दूध थोड़ी मिकदार में डालेंगे, अगर एकदम हम ज़्यादा डाल देंगे तो जो आटा है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर आपकी टिक्कियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। अब तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इसे मैं रख दूँगी ढाँप के। तो ये देखें माशाल्लाह से आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसे एक ट्रे या किसी भी आप शेल्फ पे रख के अच्छी तरह से फैला दें और बेलन की मदद से इसको प्रेस कर लें। आप चाहे जितनी मोटी या पतली टिक्कियाँ बनानी चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मैं ना इतनी ज़्यादा पतली बनाऊंगी और ना इतनी ज़्यादा मोटी। आटे को अच्छी तरह से फैला दूंगी बेलन की मदद से, और कोई भी आप कप लें, ग्लास लें तो उसकी मदद से आप टिक्कियाँ बना लें। इस तरह से आपकी टिक्कियाँ आसानी से बन जाएंगी। अब मैंने ऑयल रख दिया है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो आपके सारी टिक्कियाँ जल जाएंगी और अंदर से बिल्कुल भी नहीं पकेंगी। बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है ताकि आपकी जो टिक्कियाँ हैं वो बिल्कुल लाइट सा कलर आए और अंदर तक ये जो है पक जाए। और चूल्हे का जो है ना ज़्यादा नहीं रखनी आंच, आपने बिल्कुल लो फ्लेम में रखना है। तो ये देखें माशाल्लाह से इनका कलर कितना अच्छा गोल्डन सा आ चुका है। तो अब हमें इसे निकाल लेंगे एक ट्रे में, और मज़ेदार सी ये हमारी क्रिस्पी सी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अगर आपकी टिक्कियाँ टूट रही हैं, फट रही हैं, तो आप इसमें और मिकदार में मैदा शामिल कर दें, उससे आपकी टिक्कियाँ नहीं टूटेंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से मीठी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। आपको ये रेसिपी पसंद आई मुझे ज़रूर बताइएगा।